वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं बुंडाडा इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, सबसे पहले तो कंपनी बिजनेस में है, प्रोवाइड करती है एनर्जी प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस टू कस्टमर रिलेटेड बिजनेस ऑफ टेलीकॉम एंड सोलार इंडस्ट्रीज को। और लेटेस्ट अपडेट कंपनी के द्वारा ये है कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 836 करोड़, वो भी तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी से फॉर 400 MW बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से आज के दिन यानी कि 26 जून 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 5% का रिटर्न। और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 466 रुपीज 30 पैसे। यदि हम एक साल को देखें, मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली 18% की। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 567 रुपीज, जो आज के दिन है 466 रुपीज। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 1536% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाएंगे तो इस कंपनी का शेयर मिलेगा आपको 466 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिया। कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने फ्री में शेयर तो दिए ही, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 0.15 पैसे का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 753 रुपीज और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 330 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 4886 करोड़ है। मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती हैं, स्मॉल कैप वाली, मिड कैप वाली और लार्ज कैप वाली। स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में, जबकि मिड कैप की मार्केट कैप होता है 500 से 7000 करोड़ के बीच में, और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में। मिड कैप की कंपनी है, मार्केट में आ रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, ये एक अच्छी बात होती है। इसकी वजह से शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, क्योंकि जो कंपनी है वो मार्केट में आ रही होती है और अपने बिजनेस पे फोकस रखती है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 11.29। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी के मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.50। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 to 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लो पीवी रेशियो अच्छा माना जाता है फॉर बिजनेस और शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत की, तो वो है 0.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा डेप्ट टू इक्विटी कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 25.05%। रिटर्न ऑन इक्विटी का ये मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया है या नहीं, यानी कि कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ भी है जो शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 25.05%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई
नेगेटिव होता है या कम होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 10.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और अबव 80। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर और टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। इससे ये पता चलता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। बात की जाए डिविडेंड यील्ड की, तो वो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। ये बताता है ये बताता है कि जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई होता है, तो बताता है कि कंपनी अच्छी है और स्टॉक को खरीदा जा सकता है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 804 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 46 करोड़, जबकि नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 168 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1% का। तो लेटेस्ट अपडेट यही था इस कंपनी की तरफ से कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा जिसका कॉस्ट है 836 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।